पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। हम लोगों ने अगर जर्नल एक सर्वे करे तो उसमें ये बहुत अलार्मिंग चीज़ है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो डाइवोर्स का रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके मुख्तलिफ अवामिल हैं, जिसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, जिनको आइडेंटिफाई और हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इसके बारे में बात नहीं की तो कल को ये प्रॉब्लम्स बढ़कर हमारे पूरे मुआशरे को जो है वो बुरी तरह से मुतासर कर सकते हैं। आई एम आमना इफ्तिखार एंड आई एम अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर। शादी के एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं वो चलते रहते हैं, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ फैमिलीज़, दो मुख्तलिफ लोगों का जो होता है वो मिलाप होता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ तो पिछले कुछ अरसे के अंदर जो तलाक़ की शरह है या डाइवोर्स का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग फॉर अस बीइंग द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, कि हमारे पास हर दूसरे दिन एक केस आ रहा होता है जो सेपरेशन का है, जो डाइवोर्स का है, जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक परेशानी में से गुजर रहे होते हैं, उनकी फैमिलीज़ परेशानी में से गुजर रही होती है, और अगर उनके बच्चे हैं तो वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे होते हैं। अब वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, वो कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनकी वजह से डाइवोर्स का रेशो बहुत बढ़ता जा रहा है, तो उसमें जो पहली चीज़ है जो कि तकरीबन हर घर का मसला होती है वो है फाइनेंशियल बर्डन्स, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। हमने अपने लाइफ स्टैंडर्ड्स को बहुत हाई कर लिया है, जबकि अगर देखा जाए तो जो हमारे इनकम सोर्सेज है या जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका रेशो बहुत बढ़ता जा रहा है। जैसे कोविड के बाद देखा जाए तो जॉब्स नहीं है मार्केट में, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के कारोबार उतने अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमने अपने लाइफ स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखे, अपनी इनकम को नहीं इंक्रीज़ किया। तो हमारे यहाँ डाइवोर्स की पहली वजह ये आ जाती है कि अगर मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं तो जहाँ पर हस्बैंड को ये फ़ील हो रहा होता है कि वाइफ जो है वो उनके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन है, तो अक्सर औक़ात वो लड़ाई झगड़े का शिकार होते हैं और आखिर में नौबत जो है वो तलाक तक जाती है। दूसरी तरफ ख़वातीन में ये देखा गया है कि अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो उन्हें ये फीलिंग आती है कि अगर हम इंडिपेंडेंट है तो इसकी वजह से हमें किसी दूसरे के सहारे की ज़रूरत नहीं है, हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, तो डाइवोर्स का जो रेशो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। दूसरी अहम वजह है अनएम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटस के बाद हमारे यहाँ टीनेज मैरिजेस का एक बहुत कॉन्सेप्ट कॉमन हो गया। अक्सर आप अपने सोशल मीडिया पर और इर्द गिर्द सुनते हैं टीनेज बच्चे 20s में, लाइक 80s में, 17 में की एज में जो है वो शादी करना शुरू हो गए हैं। आप इमोशनली भी उतने स्ट्रांग नहीं होते, आप फाइनेंशियली भी उतने स्ट्रांग नहीं होते कि आप एक ज़िम्मेदारी को निभा सके। तो सेकंड मेजर जो फैक्टर है, जो रीज़न है इंक्रीज़ रेशो ऑफ डाइवोर्स, वो है कि हमारे यहाँ टीनेज मैरिजेस का जो एक ट्रेंड है वो बहुत बढ़ना शुरू हो गया है। आप अभी उस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते कि शादी का रिश्ता एक बहुत आपका इमोशनल अटैचमेंट का रिश्ता होता है, जिसके अंदर क्राइसिस भी आते हैं, उसके अंदर चैलेंजेस भी आते हैं, आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी भी होती है। सेकंड रीज़न जो है डाइवोर्स की वो है कि हमारे यहाँ टीनेज मैरिजेस जो है वो कॉमन होना शुरू हो गई हैं। देन इसके बाद आता है हमारा एक फैमिली सिस्टम। हमारे यहाँ जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपके अंदर फैमिलीज़ में इंटरफेरेंस बहुत होती है। एक आपकी इमीडिएट फैमिली होती है जिसमें आपके पेरेंट्स आते हैं, बहन भाई आते हैं जो कि बहुत क्लोज़ होते हैं, आप उनको रिस्पेक्ट दें, उनके साथ एक रिस्पेक्टफुल रिलेशन बनाएं। लेकिन हमारे यहाँ जब एक्सटेंडेड फैमिली की इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में आपके लाइक अंकल्स आ जाते हैं, आपकी लाइक खालाएँ, फूफुए, ये एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स की इन्वॉल्वमेंट आती है, तो उसमें अक्सर ये देखा गया है कि हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिश्ता होता है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। जितने ज़्यादा आपको नेगेटिविटी जो है वो बताई जाएगी कि ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा, ये चीज़ें हमने सोची थी ऐसे नहीं हो रही, उसके बाद जो होती है वो नौबत डाइवोर्स तक चली जाती है। एंड लास्ट में मैं एक चीज़ कहूँगी कि मैरिज इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स रिलेशन। पहले इसको अंडरस्टैंड करें कि इसके अंदर आपका ट्रस्ट का एलिमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, अगर आप एक दूसरे को मोटिवेट नहीं कर रहे, अगर आप एक दूसरे का ख्याल नहीं रख रहे, तो उसमें भी देखा ये गया है कि एक बहुत मेजर फैक्टर है कि अगर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे, अगर आपका ट्रस्ट जो है आपको लग रहा है कि ब्रेक हो रहा है, हम उसको हल करने के बजाय हम एक्सट्रीम जो होते हैं वो डिसीजंस की तरफ चले जाते हैं। तो ये वो बुनियादी फैक्टर्स है
ہے یا یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دیکھا جائے تو پاکستان کی کمیونٹی میں جو ڈائیورس کا ریشو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اور اگر ہم نے ان کے بارے میں جو ہے وہ کچھ بیریئر سیٹ نہیں کیے, ان مسائل کے بارے میں بات نہیں کی, ان کے حل نہیں تلاش کیے, تو یقینی طور پہ یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے المیہ ہوگا کہ ہماری ایک سوسائٹی کے ساتھ یہ چیزیں لیبل ہونا شروع ہو جائے گی. تو ہوپ فلی جو بھی میرڈ کپل اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کوشش کریں کہ اپنے آپ کو سمجھیں, اپنے مسائل کو سمجھیں تاکہ ہم ان کو حل کر سکیں. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.